आज का विषय है ब्लेमिंग नेचर। आप देखेंगे कि बहुत से लोगों में यह आदत पाई जाती है। वो दूसरों पर सदा आरोप लगाते रहते हैं, ब्लेम लगाते रहते हैं, जिसके कारण आपसी रिश्तों में बहुत दरार पड़ जाती है। चाहे वो ऑफिस में हो तो उन्हों के बीच में मुश्किलें क्रिएट होने लगती हैं। परिवार के अंदर है, बात बात में ब्लेमिंग नेचर जो है बहुत ही नुकसानकारक है। अपना भी दोष दूसरों के ऊपर लगा देते हैं। हर समय आरोप प्रत्यारोप यही चलता रहता है। इसलिए यदि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं तो इस नेचर को छोड़ना ही पड़ेगा। किसी पर भी आरोप न लगाएं। ऐसी नेचर वाला व्यक्ति वह कभी भी अपनी ओर नहीं देखता है कि मेरी कोई गलती हो सकती है, बल्कि वो सदा दूसरों पर ही आरोप लगा करके अपने आप को ऐसा प्रूफ करता है कि वो ही ठीक है, बाकी सबके सब लोग गलत हैं। तो इस सत्य को अच्छी तरह से समझ लेना है। कभी भी किसी पर झूठा आरोप नहीं लगाना है। वैसे तो होना ये चाहिए कि मान लो परिवार में आप मौजूद हैं, उसमें किसी की कोई कमी भी है, कोई आपको गलती भी नज़र आती है, तो उस पर ब्लेम लगाने के बजाय उसे समझाने की कोशिश करें तो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। लेकिन जब बात बात में आप किसी एक व्यक्ति पर ब्लेम लगाते रहेंगे, बार बार आरोप लगाते रहेंगे, तो वो एक न एक दिन यही बात कहने लगता है कि आप हर बार मुझ पर झूठा आरोप लगाते हैं, ठीक है अब मुझे ऐसा ही बन करके दिखाना है। जिस बात का आप ब्लेम लगाते हैं वह व्यक्ति वैसा ही कार्य करने लगता है। उसके मन में एक जिद पैदा हो जाती है कि मुझे अब ऐसा ही करना है। वह एक हट पैदा हो जाती है। वो ठान लेता है कि जैसा मुझे कह रहे हैं अब मुझे वैसा ही बन करके दिखाना है। तो इससे परिवार के अंदर टकराव भी होता है। और दूसरी बात, जिस पर आप ब्लेम लगाते हैं उसकी आदतें भी बदलने का चांस होता है कि वो जिस प्रकार का आप ब्लेम लगाते हैं, हो सकता है वह व्यक्ति जिद में आकर के जो कमी उसमें नहीं भी थी उस कमी को वो अपने जीवन में लाने की कोशिश करने लगे। हम ये कहते हैं ये उचित नहीं है, लेकिन फिर भी यह जिद के कारण इंसान ऐसा करने लगता है। यह नेचर बहुतों में ऐसी पाई गई है। इसलिए हमारा कहना यही है कि किसी पर भी ब्लेम लगाने के पहले अच्छी तरह से आप उसे जानने की कोशिश करें कि वास्तव में ये इस व्यक्ति ने ऐसा कार्य किया है या नहीं किया है। आरोप लगाने के पहले 100 बार सोच लें अच्छी तरह से कि वास्तव में इस व्यक्ति ने ये गलती की भी है या नहीं की है, इसने ये नुकसान किया भी है या नहीं किया है। किसी भी प्रकार का एक प्रकार का ब्लेम नहीं होता है, अनेकों प्रकार के ब्लेम हैं। तो जैसे किसी ने कोई बात किसी की दूसरे से कह दी या झूठा आरोप लगा दिया कि उसने आपके लिए ऐसा बोला हुआ है या गाली दी है या इस प्रकार बोला हुआ है, तो उससे क्या होगा कि दूसरा व्यक्ति तो यही समझेगा कि हाँ इसने ऐसा बोला होगा। वास्तव में उसे पता कर लेना ज़रूरी है, नहीं वो ब्लेम लगाने लगेगा कि आपने उस व्यक्ति से यह बात मेरे लिए कहा है। अब देखिए, आप उस व्यक्ति ने पता नहीं ये बात जिस व्यक्ति को कहने की बात कह रहे हैं उसे कहा भी है या नहीं भी कहा है, लेकिन वो बीच में जो व्यक्ति कार्य कर रहा है, मीडिएटर का कार्य कर रहा है, आपके और उसके उस व्यक्ति के बीच के रिलेशन को ख़राब करने का कार्य कर रहा है, जिसे आप कह देंगे कि वो आप दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस पैदा करना चाहता है। उसके लिए वो एक तरह से माइंड गेम ही खेल रहा है। उस सिचुएशन में आपने बिना जाने समझे, बिना सोचे समझे और बिना जानकारी पूरी हासिल किए और उसको आपने ब्लेम लगा दिया कि नहीं आपने ऐसा उस व्यक्ति से कहा, और जबकि उसने वास्तव में कहा ही नहीं है।
तो फिर वो डिफरेंसेस आपके साथ बढ़ते चले जाएंगे और आप जानकारी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे कि वास्तव में उस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा बोला भी है या नहीं भी बोला है। लेकिन कभी कभी ये भी मुश्किल पैदा हो जाती है कि जिस व्यक्ति पर आप ब्लेम लगाते हैं वह व्यक्ति भी जानकारी करने की कोशिश नहीं करता है वास्तव में ये सत्य है या नहीं है, बल्कि वो भी उसी बात को एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है ये व्यक्ति मेरे पर ब्लेम लगा रहा है, इसलिए मैं इससे अपने आप को दूर कर लेता हूँ। यानी बजाय उस सच्चाई को समझे हुए कि हो सकता है उस व्यक्ति ने इसे झूठी कहा हो, तो उसकी भी ये गलती होती है कि वह भी उसको जानकारी करने की कोशिश नहीं करता है कि उस व्यक्ति ने वास्तव में उससे ये बात कहा है तो क्यों कहा है, रीज़न क्या है। जब मैंने उस व्यक्ति से कोई बात कहा ही नहीं है इसके खिलाफ तो उसने क्यों कह दिया। तो उससे भी वो जानकारी करने की कोशिश के बजाय वो कहता है इसको मेरे पर भरोसा क्यों नहीं है। यहाँ प्रश्न उठता है, वो व्यक्ति कहता है इस व्यक्ति ने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया। अब बताइए इसका क्या हल है। दोनों ही व्यक्ति इस बात को जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि वास्तविकता क्या है। जब वास्तविकता को जाने बिना उस व्यक्ति ने एलिगेशन लगाया और दूसरा व्यक्ति जिस पर एलिगेशन लगा उसने भी बिना जानकारी किए कि उसने वास्तव में ऐसा कहा या नहीं कहा है, क्या सच्चाई है, उस सच्चाई को प्रूफ करने के बजाय वो ये सोचने लगता है कि इस व्यक्ति ने उस व्यक्ति पर भरोसा क्यों किया, मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया। और इस बात को सोच करके वो अपने आप को उसके साथ जो रिलेशन है उसको धीरे धीरे कम करते हुए और उस रिश्ते को ही तोड़ लेता है। तो इसमें आप क्या कहेंगे। यहाँ पर दोनों ने ही देखा जाए तो अपना सही रोल प्ले नहीं किया। दोनों ने ही कोशिश नहीं की सच्चाई को सामने लाने की। पहले व्यक्ति को वास्तविकता यह है कि उसे जब अपने दोस्त पर या उस रिलेटिव पर भरोसा करना चाहिए था, न कि थर्ड पर्सन पर भरोसा करना चाहिए था। आजकल बहुत ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा। हम किसी को पर्सनली नहीं कहते हैं कि लोग सभी ऐसे हैं, नहीं, सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों के रिश्तों को अच्छा नहीं देख सकते हैं कि आपस में खुश क्यों हैं, इनके रिश्ते अच्छे क्यों हैं। तो उनके रिश्तों के बीच में दरार डालने के लिए, उनके रिश्तों को तोड़ने के लिए वो एक तरह का षड्यंत्र रचते हैं और दूसरा उनके षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं। क्यों शिकार होते हैं, उसका मूल रीज़न यही है क्योंकि वो सच्चाई को समझने की कोशिश नहीं करते। पहले वास्तव में देखा जाए तो होना ये चाहिए कि जब आपका रिश्ता इतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपके मन में शक क्यों आया कि वह व्यक्ति ऐसा आपके लिए बोल सकता है। ये प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए। ये प्रश्न उठने का मतलब है कि आपको अपने उस रिलेटिव पर, चाहे कोई भी रिश्ते में हो, आपका भाई हो, पिता हो, माँ हो, बेटा हो, बहन हो, दोस्त हो, कोई भी रिश्ते वाला है, आपने उस पर, जिसके साथ आपका रिश्ता है, उस पर आपने पूरा भरोसा क्यों नहीं किया। पूरा न भरोसा करके एक थर्ड पर्सन पर भरोसा किया, जो व्यक्ति आपके उस रिश्ते को तोड़ देना चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप आपने उस पर आरोप लगा दिया और उस आरोप के परिणाम स्वरूप दूसरे व्यक्ति ने भी उस बात को स्पष्ट करने के बजाय उसने ये सोच लिया कि इसने मुझ पर भरोसा क्यों नहीं किया, इसने उस थर्ड पर्सन पर भरोसा क्यों किया। इस बात को सोच करके वह अपने आप को बहुत दुखी महसूस करने लगता है, बहुत ही हर्ट हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप वो अपने रिश्ते को अलग करने की सोच लेता है।
कभी तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो उस चीज़ को स्पष्ट कर लेते हैं कि वास्तव में उसकी गलती नहीं है, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं पर गड़बड़ हो रही है, कोई हमारे बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहा है, वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं और उस मामले को ठीक कर लेते हैं। तो कुछ लोग तो उस मामले को इस प्रकार से ठीक कर लेते हैं और कुछ लोग ब्लेम लगा करके अपने ही रिश्ते को ख़राब कर लेते हैं। एक सिद्धांत की बात आपको बताते हैं, कोई भी व्यक्ति हो XYZ, वह कभी भी अपने ऊपर ब्लेम स्वीकार नहीं करता। यदि कोई भी उस पर किसी प्रकार का आरोप लगाता है, उससे वह आरोप अच्छा नहीं लगता। सबकी ये नेचर है कि किसी पर कोई आरोप लगाए तो उसे स्वीकार्य नहीं है। बहुत कम रेयर लोग ऐसे होते हैं कि जिन पर कोई ब्लेम लगाया जाए तो वो ये बात सोचते हैं क्या वास्तव में मेरी कमी है और उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। नहीं तो कई बार ये भी देखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर वास्तव में उन्होंने गलती की है और उन पर कोई ब्लेम लगाता है तो वो एक्सेप्ट नहीं करते, बल्कि ऐसा रिएक्ट करते हैं कि वास्तव में उन्होंने ऐसी गलती की ही नहीं और जबकि उन्होंने की होती है। तो ऐसा रिएक्ट करके इतना फोर्सफुली अपनी बात कहते हैं जिससे दूसरों को ऐसा महसूस हो कि इस व्यक्ति ने ऐसा किया ही नहीं है। तो एक बात और देखी गई है कि लोग क्या करते हैं कि अपनी बात को फोर्सफुली मनवाने के लिए बजाय साधारण तरीके से बात कह के बहुत ही जोश में बात कहते हैं, जिससे लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में ये सत्य बोल रहे हैं। वास्तविकता ये है कि किसी भी बात को प्रूफ करने के लिए, साबित करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि इंसान जोश में आकर के बोले, फोर्सफुली बोले, बल्कि अपनी बात को आप अपने तरीके से, सही तरीके से सामने वाले के सामने रखने की आवश्यकता है, जिससे आपका रिलेशन है उससे जब आप अपनी सच्चाई रखेंगे और बड़ी ही लाइटली ये कह देंगे सच्चाई ये है। बाकी आपको यदि ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने जो कहा है कि मैंने ऐसा किया है या कहा है, तो कोई बात नहीं, ऐसा मैंने किया नहीं है, बल्कि यदि आप कहते हैं तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ और जो इसमें आपको सजेशन देना है या जो आपको हमें सज़ा देनी है या पनिश करना है, मैं वो स्वीकार करता हूँ। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले के मन में ये बात आएगी कि वास्तव में यह व्यक्ति गलत नहीं है और न ही इसने मुझे धोखा दिया है, न ही मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचा है, न ही ऐसा बोला है, न ही ऐसा कार्य किया है। तो पॉसिबल होता है। तो इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखने की आवश्यकता होती है। अपनी बात को बड़ी ही धैर्य के साथ, बड़े ही समझदारी के साथ और बड़े ही रिस्पेक्टफुली तरीके से कहने की ज़रूरत होती है। वैसे तो सिद्धांत कहता है कि रिश्तों को ठीक रखने के लिए सदैव रिस्पेक्टफुली ही बात करनी चाहिए। रिस्पेक्ट को छोड़ करके यदि आप बात करते हैं, जोश में बात करते हैं, तो सही बात भी गलत मानी जाती है। यदि आप जोश में आ जाते हैं तो समझो वो जो सही बात आप कह रहे हैं उसका असर ख़त्म हो जाता है, बल्कि जोश में बोलने का एक नया एलिकेशन और हो जाता है। क्या कि आपने जोश में ये बात कही। तो जब जोश में या आवेश में आकर के आप कोई बात कहते हैं तो उसका अर्थ ही जो आप कहना चाहते हैं उसके बजाय कुछ और ही निकल जाता है। इसलिए किसी भी बात को आपको अपनी कहनी है, कोई सफाई देनी है, तो बड़ी विनम्रता के साथ देनी होगी। यदि आप जोश में कोई सफाई अपनी देते हैं तो वो सफाई लोग मानते नहीं हैं। इसलिए यह अपने आप में सोचकर चलना है कि यदि आपके अंदर ये ब्लेम लगाने की नेचर है, किसी पर आरोप लगाने की नेचर है, तो प्लीज़ इस नेचर को बदल दें। ऐसा हो सकता है कि सामने वाले ने वास्तव में आपके उस रिलेटिव ने
जो क्लोज रिलेटिव है आपका उससे भूल हुई हो, फिर भी आप उस पर ब्लेम लगाने के बजाय, आरोप लगाने के बजाय उससे समझने की कोशिश करें ऐसी क्या परिस्थिति थी, ऐसी क्या मजबूरी थी जो आपको ऐसा करना पड़ा। तो इस हिसाब से यदि आप समझाने की कोशिश करेंगे कि आप हमें रीज़न बताएंगे, ऐसी आपके सामने क्या मजबूरी आ गई थी, क्या ऐसी परिस्थिति आ गई थी जिसके कारण आपको ये कार्य करना पड़ा या मेरे खिलाफ आपको ऐसा बोलना पड़ा, तब वो कहेंगे नहीं मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो आप स्पष्ट कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने हमें ऐसा कहा था, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह व्यक्ति हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा करने के लिए उसने एक माइंड गेम खेला हो। तो इस प्रकार से यदि आप आपस में अपने रिलेटिव के साथ जो आपके रिश्ते में नज़दीक है उनके साथ बात करेंगे तो वो बात स्पष्ट हो जाएगी, किसी प्रकार का भी भ्रम दोनों के ही दिमाग में नहीं रहेगा और वह रिश्ता कायम रहेगा, रिश्ता टूटने से बच जाएगा। इसलिए इस ब्लेमिंग नेचर से स्वयं को भी बचाना है, न किसी पर ब्लेम लगाना है, और यदि कोई ब्लेम लगाता है तो उसको बड़ी सहजता से अपनी बात स्पष्ट करनी है, न कि आवेश में आकर के, गुस्से में आकर के, जोश में आकर के बात कहनी है जिससे वो रिश्ता खराब हो जाए। ऐसे समय पर बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही धैर्य के साथ बात कहने की आवश्यकता होती है। अच्छा, आप जीवन में सदा धैर्य को रखते हुए, समझदारी से चलते हुए, जीवन में किसी भी प्रकार के लगाए हुए किसी के ब्लेम को बड़ी सहजता से स्पष्ट करके अपने रिश्ते को ठीक रखने की कोशिश करने वाले ऐसे 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 श्रेष्ठता के उदाहरण को पेश करने वाले आप हैं। इसलिए हमारी यही दिल की शुभकामना है कि सदा आप अपने इस लक्ष्य में सफल रहें। यही हमारी हार्दिक बार बार शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।